नमस्कार परम मित्रों, आप देख रहे हैं KWM TV और YouTube चैनल। थंबनेल देख के आ गए होंगे, जिस अकॉर्डिंग से थंबनेल बना हुआ है। तो आज वही है, ये वीडियो उनके लिए ज़्यादा लाभदायक होगी जो कि एक्टिंग कर रहे हैं और सीख रहे हैं, और जो थिएटर है जिनके पास पैसा भाई वो थिएटर कर रहे हैं। तो अभी तो सिचुएशन उस टाइप की नहीं, लेकिन हम लोग ऑफलाइन थिएटर करते हैं अपना खुद का। हम हैं और हमारे साथ में के है। हेलो। तो क्या है कि आज हम लोग यहाँ से लोकेशन दिखा दो थोड़ा सा। ये देखिए, शांत एरिया की लोकेशन है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, हवा चल रही है, एकांत है। सबसे अच्छी लोकेशन मुझे यही लगती है। और हम आपको बता देते हैं कि हम लोग यहाँ पे कुछ महीनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं एक्टिंग की, और जो कि हम करते आए शुरुआत से। खैर, और ये तो हमारे साथ में अभी आया 2-3-4 महीने हुए हैं, मतलब कि है पहले से, लेकिन एक्टिंग जो मेन प्रैक्टिस है वो हम लोग अभी यहीं पर कर रहे हैं इस समय। तो आज बताने ये वाले हैं कि आज एक्टिंग के 2 रस पकड़े हैं हम लोगों ने। एक पकड़े हुए हैं करुण रस, जो कि शौक होता है जिसका स्थायी भाव, और एक पकड़े हुए हैं वीर रस, जो कि करुण रस जो करेगा वो करेगा के, और वीर रस की जो डायलॉग है वो हम करेंगे आज। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं। तो इनको हमने डायलॉग दिया था, जो कि किससे रिलेटेड डायलॉग बोल सकते हो? ये महाभारत से रिलेटेड है। जब भीष्म पितामह होते हैं, उनको तीर लग जाती है, शरीर उनका तीर से छलनी हो जाता है और वो लेटे हुए घायल होते हैं तीरों की सैया पर। हाँ, तीरों के सैया पर। तो युधिष्ठिर करुण रस में उनसे कुछ कहते हैं। तो स्थायी भाव इसका शौक है, तो दुख हो करके उसमें है। तो डायलॉग थोड़ा सा लंबा है और हम ही ने दिया था, और जो डायलॉग मेरा है वो इनका महाभारत से रिलेटेड, तो मेरा रामायण से रिलेटेड है। तो उसमें क्या है ये बताएंगे, ज़्यादा इसको रखें, इसको पता नहीं अभी हम क्या करने वाले हैं। याद है तुमको पूरा? पूरी तरह से नहीं। चलो कर लो, प्रैक्टिस कर लो। मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अपना डायलॉग याद कर रहा हूँ। आप वो वृक्ष हैं जिनके नीचे हमारा। यदि आप एक्टिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है आपको प्रैक्टिस के लिए रस होना। रस क्या होता है? 9 रस होते हैं हिंदी के रचनात्मक के अनुसार। 9 रस होते हैं, जिनमें सिंघार रस होता है, और तुम्हारा आपका होता है वीर रस, करुण रस, अद्भुत रस, हास्य रस, भयानक रस, और रौद्र रस, शांत रस, बीभत्स रस। ये 9 रस हैं, और इन्हीं के स्थायी भाव भी आप पता कर सकते हैं। अब बताऊँगा, लंबा हो जाएगा, तो इन्हीं के अकॉर्डिंग डायलॉग को पढ़ के और आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे मेन होता है शुरुआत यहीं से करिए, बेसिक शुरुआत जो होती है। बाकी आपकी मर्जी, हम इतने बड़े एक्टर नहीं हैं, बस प्रैक्टिस करते हैं तो थोड़ा बहुत हमको पता है। बाकी आप सब तो समझदार हैं। और इसमें अहम रोल दो चीज़ मैंने कंप्लीट किया है। एक रात अकेली है और सुंदरकांड एपिसोड, 2 चीज़ कंप्लीट किया है। और इनमें हम फील्ड में लाने वाले अजय सर हैं, उनका बड़ा साधुवाद करते हैं, हम बहुत धन्यवाद देते हैं। और आप लोग भी प्रैक्टिस करिए, अभी मुझे और भी काम मिलेगा अजय सर के माध्यम से। आप लोग भी प्रैक्टिस करा करिए, क्योंकि अगर जितनी मजबूत प्रैक्टिस होगी उतना ही अच्छी से आप कर सकेंगे। ठीक, वो प्रैक्टिस कर रहा है। ठीक है, करुण रस है तो इसमें थोड़ा सा स्थायी भाव इसका शौक है, तो आंसू भी आएंगे आँखों में, और चेहरे पर भी उस तरीके से एक्सप्रेशन होना चाहिए। तो बहुत टाइम लगता है, और इतना टाइम भी नहीं लगता जितना आप समझ रहे हैं। ठीक है, स्किप कर देंगे तो कुछ नहीं समझेंगे। अभी हम लोग कर रहे हैं, दिखाते हैं। तो ऐसा है परम मित्रों कि हमने वो जगह को चेंज कर दिया है, क्योंकि हुआ कुछ ऐसा कि वहाँ पे फसल कट रही थी। तो जो फसल काट रहे थे उनको लग रहा था कि हम लोग ऐसा ना कर दें कि आग वाग जला दें, ऐसा कुछ वगैरह वगैरह, लेकिन हम लोग का माछी वाचीस कुछ भी नहीं है। तो कह रहे ठीक है, उनका भी कहना ठीक था, और हम भी वहाँ से चले आए, क्योंकि डिस्टर्ब भी हो रहे थे ना। अब जब फसल काटे तो कट की आवाज़ आ रही थी, तो उससे मैं अब यहाँ पर आ चुके हैं। ये देखिए, ये भी बहुत बढ़िया लोकेशन है भाई। ठीक है, यहाँ पर भी कोई नहीं है, बिल्कुल दूर दूर तक का। अब रिहर्सल करने जा रहे हैं हम लोग, प्रैक्टिकली करेंगे पूरा, बिल्कुल लगे कि हाँ थोड़ा सा तरह से आता नहीं है, पर हमें हाँ लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। चलो रजे, कैसा लगता है, चलो ठीक है, लेते हैं। दूर तुम लेटो, तुम बन जाओ पितामह। अच्छा। और फिर हम तुमको वो करके रोएंगे और करेंगे। चलो पितामह बन गए, बाड़ू की सैया पर लेटे हैं। इसको दिल पे लेना, हंसी में मत लेना। कर पाते नहीं कर पाते देखता हूँ। रेडी 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 हो? ठीक है, एक्शन।
पितामह। एक मिनट रुको यार, एक मिनट। क्या इतनी तेज नहीं बोलना है तुमको। पितामह भाई कोई। पितामह। ठीक है, अब लो एक्शन। पितामह, आप वो वट वृक्ष थे जिनके नीचे हमारा जीवन फलता फूलता था, और आज जब आप इस रिहर्सल कर रहा हूँ यहाँ पे। वो करें कि तुम अकेले करोगे उसको? अकेले करेंगे इसमें। लक्ष्मण का किरदार है इसमें रामायण में। चिल्ला चिल्ला गला बैठ गया मेरा, तो मैं अपना रिहर्सल कर रहा हूँ। अभी डायलॉग बहुत लंबा है मेरा, तो ठीक है। इसमें क्या है, लक्ष्मण तेज क्रोध में और आंखों में अंगारे। थोड़ा थोड़ा डायलॉग भूलूंगा बस, थोड़ा सा बस, मेरा फेस ना बिगड़ना चाहिए। ठीक है, रेडी एंड एक्शन। राक्षस रावण, डायलॉग है आगे का। राक्षस रावण, तूने अधर्म की सारी सीमाएं नांग डाली है। तूने जिस स्त्री को जबरन छूने का दुस्साहस किया है, याद रखना वो कोई साधारण स्त्री नहीं है, वो स्वयं जनक नंदिनी माता सीता है, और उनके स्वामी मेरे भैया प्रभु श्री राम इस पूरे ब्रह्मांड के एक बार फिर से लेता हूँ इसको। आक्रोश में थोड़ा सा आवाज में बदलाव हो गया है, बट ऐसा होना ठीक है। पितामह, आप वो वट वृक्ष थे जिसके नीचे हमारा कुल फलता फूलता था, और आज जब आप इस साया पर पड़े हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो पूरा धर्म ही घायल हो गया हो। आपका जीवन ही हमारे लिए आचरण की गाथा था, और आज ये तीरों की साया, क्या यही थी इस धर्म योद्धा की अंतिम राह? पितामह, आपके बिना ये कुरुक्षेत्र, ये हस्तिनापुर सब सूना लगता है। पितामह, हमने अपने जीवन में कभी नहीं चाहा कि ये दिन भी देखना पड़े कि जब मैं आपको देखूं तो आपके शरीर से रक्त की धारा बहती रहे। आपका पितामह, अब बंद करो, माने भूल गए। एक बार फिर से वही करने जा रहे हैं। आवाज़ गला बैठ गया, चिल्लाए चिल्लाए। भूल चूक माफ़ करना अगर गलती होती है तो, ठीक है। एक्शन। वंस मोर एक्शन। राक्षस रावण, तूने जिस स्त्री को जबरन छूने का दुस्साहस किया है, याद रखना वह कोई साधारण स्त्री नहीं है, वह स्वयं जनक नंदिनी माता सीता है, और उनके भैया बोल दिया, बंद करो।
मैं कुछ भूल, फिर से डायलॉग भूल गया था। भूलना, देखो क्या है इसमें, सिचुएशन क्या आ रही है कि हमको गुस्सा ही बनाना है, उस पर कंट्रोल ध्यान देना है ना। सेंस उसमें जा रहा है, गुस्से में, डायलॉग में भी जा रहा है, आवाज़ बैठी हुई इस पर भी, थोड़ा सही लाना है इसको। तो ठीक है, एक बार फिर से। राक्षस रावण, तूने जिस स्त्री को जबरन छूने का दुस्साहस किया है, याद रखना वह कोई साधारण स्त्री नहीं है, वह स्वयं जनक नंदिनी माता सीता है और उनके स्वामी मेरे भैया प्रभु श्री राम इस पूरे ब्रह्मांड के न्याय के प्रतीक हैं। तू स्वयं को बड़ा ज्ञानी बताता है, तो सुन, धर्म के विरुद्ध जो हाथ उठाता है उसे मिटाने के लिए लक्ष्मण का एक बाण पर्याप्त है। राक्षस रावण, तूने अभी तक हमारे धैर्य का परीक्षा ली थी, परंतु आज और इसी क्षण लक्ष्मण के क्रोध का संहार देखेगा। सुन रावण, रघुकुल का योद्धा अगर रणभूमि में उतर जाता है तो सिर को धड़ से अलग करना उसका धर्म बन जाता है। और आज और इसी क्षण मैं तेरे 10 सिरों को इस रणभूमि में एक एक करके गिराऊंगा और उसका साक्षी होगा ये आकाश कि अगर अधर्म के विरुद्ध जो हाथ उठाता है, फिर वो चाहे कितना भी बलवान क्यों ना हो, धर्म का एक बाण उसे मिटाने के लिए पर्याप्त है। नहीं, पूरा डायलॉग ये था और मुझे इसे करके बड़ा आनंद प्राप्त हो रहा है। और बस मैं रावण को बड़ा दिल से मानता हूँ, सबका सम्मान करता हूँ। तो मेरा डायलॉग यहीं से समाप्त होता है और बाकी का जो डायलॉग की इनकी प्रतिक्रिया है, ये कैसा करते हैं अभी दिखाते हैं। मेरा गला भी बैठ चुका है और इसके आगे मैं नहीं कर पाऊँगा, प्रैक्टिस चाहिए, गला सही करना पड़ेगा मुझे। काफ़ी दिन तो गला बैठा रहेगा और रील भी ऐसे आएंगी। तो कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा कैसा रहा था मेरा ये प्ले, और कहीं से गलती हुई हो, किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाओ, मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि जो उसमें डायलॉग में था मैंने उसी तरीके से रिप्रेजेंट किया है। तो ठीक है, आप कृष्णा का देखते हैं क्या आता है। पितामह, आप वो वट वृक्ष थे जिसके नीचे हमारा कुल पलता फूलता था, और आज जब आप हटा यार डिस्ट्रैक्ट ना करो, ऐसे ही करने दो। अगर मैं भूल ना जाता तो तुमको इसे नीचे देखना है। नहीं रेडी। हेलो गाइस, मैं भीष्म पितामह लेटे हुए हैं। मैं युधिष्ठिर हूँ। तो युधिष्ठिर का किरदार है मेरा, जिसमें मुझे कुछ डायलॉग्स बोलने हैं, और ये करुण रस है जिसमें मुझे शोक में पूरी तरह से डूबे रहना है और डायलॉग बोलना है। और भीष्म पितामह लेटे हुए हैं, जब वो घायल हो गए थे, उनके शरीर में तीर लग गए थे पूरे। तो युधिष्ठिर किस तरह रोते हुए और डायलॉग बोल रहे थे, मतलब कि उनसे बात कर रहे थे और अपना करुण मतलब कि अपना दुख जता रहे थे उनसे। तो वही मैं करने वाला हूँ, देखते हैं कैसा आता है। चलो। मैं पहले बता दूं कि मैंने पहले ऐसे इतना कोई एक्टिंग की नहीं है और ना ही उतना अच्छा आता है, मगर फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। एक्शन बोलना। एक्शन।
पितामह, आप वो वटवृक्ष थे जिसके नीचे हमारा कुल फलता फूलता था, और आज जब आप इस सरसैया पर पड़े हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो जैसे संपूर्ण धर्म ही घायल हो गया हो। आपका जीवन ही हमारे लिए आचरण की गाथा था, और अब ये तीरों की सैया, क्या यही थी इस धर्मी योद्धा की अंतिम राह? आपके बिना ये कुरुक्षेत्र, ये हस्तिनापुर सब सूना लगता है पितामह। मैंने अपने जीवन में कभी नहीं चाहा कि ये दिन भी देखना पड़ेगा कि जब भी मैं आपको देखूं, आपके शरीर से रक्त की धाराएं बहती रहे। पितामह, आपका मौन भी मेरे लिए शास्त्र है, और आपकी पीड़ा मेरे संपूर्ण जीवन का बोझ। अगर हो सके तो अपने इस शिष्य को क्षमा करिएगा कि आपका शिष्य धर्म की रक्षा तो कर सका, पर आपको इस दशा में देखना पड़ा। बता दो पूरा इसमें। बस ये इतना ही था। इसमें मैंने बहुत सी गलतियां की हैं, उतना अच्छा भी नहीं आया है, काफ़ी टाइम हो चुका है। मुझे सच कहूँ तो ये डायलॉग पूरी तरह से याद भी नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं याद करने की जो प्रैक्टिस है वो छूट चुकी है मेरी, जो कि पढ़ाई में होती थी। काश मैं सोच सकता कि आज भी वो कितना ज़रूरी था करने के लिए। आज भी अगर आदत होती तो मैं जल्दी जल्दी डायलॉग याद करके ये कर सकता। सबसे ज़रूरी चीज़ है, डायलॉग याद हो जाना चाहिए अच्छे से। जब आपको डायलॉग अच्छे से याद हो जाएगा तो आप अपने पूरे उस जो किरदार को निभा सकते हैं, उसमें डूब सकते हैं। तो ये मैंने किया, बहुत मुश्किल से हुआ, मगर ये पूरी तरह से मेरे लिए अभी ये अच्छा नहीं है। मगर आप बताइएगा आपको कैसा लगा। तो परम मित्रों बताइएगा बेटर सब कैसा लगा आपको ये। और हम लोग खैर अब करते करते शाम हो चुकी है, हमारा गला भी बैठ चुका है। तो यही है कि अगर आप प्रैक्टिस करते हो, किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हो, हम इनसे भी यही कहते हैं किसी चीज़ की भी प्रैक्टिस करते हो तो वो किसी भी चीज़ को आप हासिल कर सकते हो, ये जान लीजिए। तो कुछ कहना चाहोगे? हाँ, यही कहना चाहेंगे कि ये जो हमने किया है ये इतना अच्छा नहीं है, मुझे भी पता है। ये इस तरह जिस तरह मैंने किया है ये पहली बार किया है, और ये जो डायलॉग है पूरी तरह से मुझे याद नहीं हो पाया। याद करने में टाइम, याद कर लेंगे तो ये इसको और अच्छा निखार सकेंगे, उसमें डूब सकेंगे। मैं डूब नहीं पाया हूँ, बस इतना है और कुछ नहीं। बस यही है, इसी तरह आप प्रैक्टिस कर करके आप भी सीख सकते हो। प्रैक्टिस से ही मैन परफेक्ट होता है। और हम तो करते आए इनसे सीनियर, एक तरीके से हम माने तो, क्यों हम करते हैं इनसे पहले से करते हैं, पहले से करता है। और तो फिर यही है कि अगर आप कुछ भी करोगे प्रैक्टिस में और कुछ भी मेहनत करोगे तो आप कभी भी उसमें विफल नहीं हो पाओगे, सफले होगे। तो फिर वीडियो को भी यहीं से एंड करते हैं, हम लोग निकल रहे हैं घर की तरफ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग भी प्रैक्टिस करा करिए, हम तो यही कहेंगे। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं, टाटा बाय बाय, शुक्रिया, धन्यवाद।